दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। और एक बार पुनः आपको आपका डॉक्टर केशव अवस्थी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष मंच चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मेरा वीडियो जब भी देखें तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। अंत तक जब तक आप नहीं देखेंगे तो निष्कर्ष नहीं समझ पाएंगे, परिणाम नहीं समझ पाएंगे कि इसका अर्थ क्या निकला। और मैं जैसी बातें बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ही सूक्ष्मता देखने वाली हैं, तब आप समझ पाएंगे और आपका कार्य हो पाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं। और जिस विषय पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं ज्योतिष में, उस विषय को बताइए, हम उस पर आपको वीडियो बनाकर देंगे। दोस्तों, आज मैं जिस विषय को चुनकर लाया हूं वो विषय है, एक बार फिर जैसे कि मैं नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे इस पर वीडियो दे चुका हूं। आज मैं नरेंद्र मोदी जो अपने भारत देश के प्रधानमंत्री हैं यशस्वी, उन्हीं की कुंडली फिर आपको दिखाऊंगा और मात्र एक बात पर चर्चा करूंगा, तो वो बात आप सीख जाएंगे। बहुत सी बातें हैं दोस्तों, हम सिखा रहे थे, सिखाने का आपको बता रहे थे और बता रहे हैं, लेकिन एक एक बात बहुत कुछ है ज्योतिष में सीखने के लिए। तो एक एक बात कैसे आप सीखें उस पर चर्चा करी जाएगी। आज दोस्तों हम लोग 4th हाउस, आपको बताया था कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउस, 12 हाउसेस, और उनकी गिनती बताई थी, राशियों की गिनती अलग बताई थी। ये बताया था भाव काउंटर क्लॉकवाइज गिने जाते हैं। तो काउंटर क्लॉकवाइज गिनने पे जो चतुर्थ भाव है, चौथा 4th हाउस है, उसमें यदि गुरु विद्यमान है तो वो क्या करते हैं आपके लिए, बस इतना सीखना है कि अगर चौथे भाव में गुरु हैं तो क्या करते हैं आपके लिए। यही नरेंद्र मोदी की कुंडली में गुरु चौथे भाव में है, तो नरेंद्र मोदी के बारे में आपको उस चौथे भाव से संबंधित बातें बताई जाएंगी। और आज आपको पता चलेगा, विषय मेन ये है कि नरेंद्र मोदी इतनी उपलब्धि, इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन कुछ न कुछ आदमी के जीवन में कष्ट अवश्य होता है, और वो है उनका परिवार न होना, उनका कुटुंब न होना। जो शादी हुई वो भी कोई अर्थ की नहीं है, अब उनका दाम्पत्य जीवन भी नहीं है और उनका कुटुंब नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनका कुटुंब नहीं है और उनका दाम्पत्य जीवन नहीं है, ये समझने का प्रयास भी किया जाएगा। दोस्तों, आइए मैं आपकी उनको नरेंद्र मोदी की कुंडली आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। ये दोस्तों देखिए नरेंद्र मोदी की कुंडली है। ये देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है। 8 नंबर जो दिख रहा है ये राशि का है। 8वें नंबर पर राशि आती है वृश्चिक स्कॉर्पियो। इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में आपको कुंडली पहले भी बना के दिखा चुका हूं, ये देख लीजिए पूरी कुंडली। और यहां से दोस्तों गिनिए 1 2, ये लग्न है, 1 2 3 4। चौथे भाव में कुंभ राशि में और चौथे भाव में गुरु विद्यमान है। आप केवल ये याद रखिए कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में गुरु चौथे भाव में है। और अब अर्थ जो मैं बता रहा हूं उसको समझते चलिए, ध्यान से देख लीजिए। कुंडली गुरु चौथे भाव में उपस्थित है। क्या होता है गुरु के चतुर्थ भाव में आने से दोस्तों, मैं बता रहा हूं। एक पुराणों में श्लोक लिखा गया है, उस श्लोक को पहले सुनाता हूं आपको। जन्म लग्ने गुरुश्चयो रामचंद्रो वने गतः, तृतीये बलिः पाताले, चतुर्थे हरिश्चंद्रः, षष्ठे द्रौपदी हरणम हंति रावणाष्टमम, और 10वें दुर्योधनम हंति, द्वादशे पांडु वनागतम। इसमें श्लोक में दोस्तों बताया गया, पुराण का श्लोक है, ये ज्योतिष विषय का श्लोक नहीं, पुराण का श्लोक है। पुराण कह रही है कि जन्म लग्न में गुरु थे, जहां पे चौथे भाव में अभी बताया है और लग्न भी बताइए, तो लग्न में भगवान राम के गुरु थे और उनको वनागमन, जन्म लग्ने गुरुश्चयो रामचंद्रो वने गतः, जन्म लग्न में गुरु होने से रामचंद्र वन को गए। और इस प्रकार से जन्म लग्ने गुरुश्चयो रामचंद्रो वने गतः, तृतीये बलिः पाताले, चतुर्थे हरिश्चंद्र। चतुर्थ पे आइए, चतुर्थे हरिश्चंद्र, चतुर्थ के भाव के गुरु से, चतुर्थ में भाव
में गुरु उपस्थित होने से हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा हुई थी। दोस्तों ये भी बताया गया है विषय में फलादेश, ज्योतिष में फलादेश करते समय कि आप देश काल परिवेश के अनुसार फलादेश करेंगे। चीज़ें बदलती रहती हैं। वो त्रेता युग का जमाना था, वहाँ बात और थी, अब ये बात दूसरी है। ज्योतिष के नियमों में शायद ये बात ना आए, लेकिन पुराण में लिखी गया ये श्लोक इस बात को उद्धृत करता है और इस बात का प्रमाण है कि गुरु स्थान हानि करते हैं। गुरु की दृष्टि तो अमृतमयी होती है, जहाँ देखते हैं वहाँ कायाकल्प कर देते हैं, उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि कर देते हैं उस भाव की, ग्रह की। लेकिन जिस स्थान में आते हैं, मैं और भी विस्तृत रूप से इसका वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, आज तो मोदी पर केंद्रित है ये वीडियो। जिस स्थान में आते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। दोस्तों ये चतुर्थ स्थान बताएं आपको, फोर्थ हाउस कई चीज़ों का होता है, उनमें से एक कुटुंब का ही होता है, कुटुंब का भी होता है। और दोस्तों देखिए, गुरु चौथे स्थान में आए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जिसकी कुंडली में गुरु चौथे में होंगे उसका कुटुंब नहीं होगा। केवल एक प्लैनेट से कुछ नहीं होता है, पूरी कुंडली की स्ट्रेंथ से होता है, हर चीज देखनी पड़ती है। लेकिन इसमें यदि गुरु चौथे भाव में न होते तो कुटुंब अवश्य होता, ये मैं जरूर कह रहा हूं। यानी योगदान है गुरु का चतुर्थ भाव में आने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इससे क्या होता है। गुरु के चौथे भाव में आने से जीवन के पूर्वार्ध में व्यक्ति बहुत कष्ट भोगता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने भोगा है। वनागमन किया है, भिक्षा मांगी है, चाय बनाई है, तरह तरह की आप सारी बातें जानते हैं नरेंद्र मोदी के विषय में। और दोस्तों जीवन के पूर्वार्ध में कष्ट होता है और जातक सनय सनय प्रगति करता है, ग्रेजुअली, धीमे धीमे। ये भी देखा आपने ज्योतिष उसमें नरेंद्र मोदी की कुंडली में आपने। और और एक प्रमुख बात है उसमें ये आता है कि जातक की, नेटिव की, जैसे यहाँ पर नरेंद्र मोदी की, यदि कोई संपत्ति पूर्वजों से आ रही हो तो उसका नाश होता है। पूर्वजों की कोई संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऐसे नेटिव की नहीं होती, ये आप जरूर देखिएगा। गुरु अगर चौथे स्थान में हैं, चतुर्थ भाव में स्थित हैं, चतुर्थ भावस्थ हैं, तो उस नेटिव की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती। यदि कोई प्रॉपर्टी आ रही है, थोड़ा बहुत कुछ धन आ रहा है, तो वो भी नष्ट हो जाता है, वो नहीं होता, जो कि नरेंद्र मोदी की कुंडली से प्रमाणित होता है। वो अपने पूर्व से कोई धन लेकर नहीं आ रहे हैं, पूर्वजों से। अब दोस्तों ये तो लिखी पढ़ी बात हो गई। अब अनुसंधानात्मक बात आपको बताता हूँ, वो ये है, वही अनुसंधानात्मक बात भी वही है कि चतुर्थ भाव कुटुंब का होता है, और चतुर्थ भाव में गुरु आए तो उसकी स्थान हानि करी, चतुर्थ भाव को खराब किया और व्यक्ति का कुटुंब नहीं बनने दिया। इसलिए उनके कोई बाल बच्चे, कोई वैवाहिक जीवन नहीं है। मैं फिर बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चतुर्थ भाव में केवल आने से ऐसा हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कई चीजें हैं जिनको देखने पर ऐसा होता है। जैसे दाम्पत्य जीवन की बात कर रहा हूं, तो चतुर्थ में गुरु आने से कोई दाम्पत्य जीवन बहुत भड़क नहीं जाएगा। ये तो सप्तम भाव से देखना पड़ेगा, शुक्र से देखना पड़ेगा, तमाम बातें होंगी उसमें, पूरे चार्ट की स्ट्रेंथ काम करेगी कुंडली की। लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि जब तक गुरु चतुर्थ में नहीं आएंगे तब तक कुटुंब का नाश भी नहीं होगा। कुटुंब होगा जरूर। यदि गुरु चतुर्थ में कंट्रीब्यूट कर गए, आ गए, तो सहायता कर देंगे कुटुंब न बनने में। तो आज आपने दोस्तों नरेंद्र मोदी की कुंडली से एक बहुत बड़ी बात जानी है और एक नियम भी सीखा है कि इस नियम को लगता है, ये नियम लगता है नरेंद्र मोदी की कुंडली में, इसलिए उनका वैवाहिक जीवन नहीं है और उनके कुटुंब की हानि हुई है। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं पर विराम लेते हैं। यदि आपको बात पसंद आती हो, कुछ सीख पाए हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि अच्छा लगा कि नहीं। और जिन विषयों पर आप चाहते हैं ज्योतिष में कि बताया जाए, उन विषयों के बारे में भी कमेंट करके बताएं। कमेंट को बहुत सीरियसली लिया जाता है और देखा जाता है, तब उस पर निर्णय भी लिया जाता है। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी बात के साथ मैं विराम लेता हूँ।